प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुलोचना आज आपको प्रारंभिक समाज और समय की शुरुआत से मानव उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। जैसा हमने अध्ययन किया कि इतिहास जो मानव के जीवन के विकास का अध्ययन करवाता है और मानव ने अब तक जो विकास किया उसके जीवन के सभी पक्षों का, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी पक्षों का अध्ययन हमें इतिहास करवाता है। और मानव का इस पृथ्वी पर जब से उद्भव हुआ उसके विकास की संपूर्ण कहानी है इतिहास। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ प्रकरण, उसमें इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि आज पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर मानव किसी भी देश के अगर किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है और इसलिए हमें जो विश्व इतिहास का अध्ययन अति आवश्यक है। और इसी पाठ्य पुस्तक में हमारा प्रथम अध्याय जो है प्रारंभिक समाज यानी समय की शुरुआत। तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ और उसके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक काल में मानव जो वर्तमान में आधुनिक मानव जो वैज्ञानिक शब्दावली में जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, यहाँ तक पहुँचते हुए विभिन्न जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जो विकास की आई वो कौन सी थी और मानव का क्रमिक रूप से विकास, इसका पता हमें विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से चलता है। तो प्यारे बच्चों, मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है और यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। उसके पश्चात लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमो होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी ऐप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। पृथ्वी पर प्राणियों का उद्भव 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। उसमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे यानी 4 पैरों पर चलते थे और लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दांतों दोनों पैर लगभग लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे और जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, उनका इस्तेमाल कर सकते थे, यानी होमो हैबिलिस। 2 प्रकार के साक्ष्य से ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानर का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी सारी विशेषताएं उनकी इसमें मिलती जुलती है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपैथिक वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए।
और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। होमिनिडई यानी जिसमें वानर और मानव शामिल थे, उस परिवार के सभी रूपों में मानव शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और इसका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है और इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है और इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। अब बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर हैं। उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े, दांतों, इनके संबंध में जो अवशेष पाए गए उनमें अंतर पाया गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसा अवशेष पाए गए उनकी खोपड़ी और जबड़े इत्यादि, जिनके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है। इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिक्स यानी वानर से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है दक्षिणीवत, मानववत वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप अवस्था में अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े और हाथों की दक्षता का सीमित होना। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अर्ध मानव था, अभी पूरी तरह मानव की तरह वह विकसित नहीं हुआ था, अभी वो पेड़ों पर रहता था, सारी जीवन की विशेषताएं उसकी मानव की ना होकर जानवर जैसी थी। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपनी बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी का तय करने के बाद क्रिया की बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं और लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि वैज्ञानिक जो है वो अवशेषों के आधार पर पता लगाते हैं कि ये प्राणी कितने पुराने थे और इसमें वो सहारा लेते हैं एक वैज्ञानिक विधि का, जो कार्बन 14 डेटिंग द्वारा, जिसे पता चलता है कि अवशेष कितने पुराने हैं। तो आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया और ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित होगी। और तंजानिया और इथोपिया, ये जो दोनों देश है, यहाँ कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिनसे क्या है, जीवाश्म जो भी मिले उनमें तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। और लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय, जब हिमयुग के प्रारंभ हुआ, तो जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पर बर्फ से ढक गए, तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप
ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इसमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो यानी आदमी। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए और इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलियस, होमो इरेक्ट्स, होमो सैपियन ये मुख्य प्रजातियां बनाई गई, जिसमें होमो हैबिलियस जो औजार बनाने वाला मानव और होमो इरेक्ट्स सीधे दो पैरों पर केवल चलने वाला मानव और होमो सैपियन यानी प्राज्ञ यानी चिंतनशील जो आज का आधुनिक मानव है उसे वैज्ञानिक शब्दावली में होमो सैपियंस कहा जाता है, सोच विचार करने वाला मानव। होमो हैबिलियस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज इन दोनों स्थानों पे प्राप्त हुए। होमो हैबिलियस जो औजार बनाने वाला मानव प्रजाति का था, उसके अवशेष इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज में मिले हैं। होमो इरेक्ट्स के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं और यथा क्यूबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड, जोकार्तो और संगीरन ये जावा में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी खोपड़ियां, जबड़े और इनकी हड्डियां आदि प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इस प्रजाति के बारे में पता चलता है। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी बाद के काल के। पूर्ववर्ती होता है पहले और परवर्ती होता है बाद के काल, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका और फिर दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए, यानी पहले इनके जो उद्भव स्थान है वो अफ्रीका महाद्वीप था और बाद में ये एशिया महाद्वीप में गई। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही और कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां उस पर विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलब्रेगेसिस कहा जाता है और निएंडरथल घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म को निएंडरथलेसिस श्रेणी में रखा गया, यानी नाम के जहां उनके अवशेष जिस स्थान पर पाए गए उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया गया, हाइडलब्रेगेसिस और निएंडरथलेसिस। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलब्रेगेसिस और होमो निएंडरथलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियन आदि प्राज्ञ मानव है, यानी होमो सैपियन पूरी तरह नहीं था, ये आद्य मतलब अभी आधा विकसित मानव था और हाइडलबर्ग मानव है वो 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं और दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए। इन तीनों महाद्वीप में हाइडलबर्ग मानव के अवशेष पाए गए। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे और वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए, यानी ये प्रजाति खत्म हो गई लगभग 35,000 वर्ष पहले और उसके बाद इनके अवशेष नहीं पाए गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की और कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे, यानी ये मानव की अधिक विकसित प्रजाति थी और उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है।
जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। यानी वो किस प्रकार का भोजन खाते थे, ये सब। तो आज का हमने अध्ययन किया मानव के विकास की क्रम की जो अवस्थाएं थी, उसमें होमो यानी आदमी और होमो की तीनों प्रजातियां, जैसे होमो हैबिलियस औजार बनाने वाला, होमो इरेक्ट्स दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव, और होमो सैम्पियन सोच विचार करने वाला मानव। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये विकास की क्रम अवस्थाओं जो हमें पता चलता है विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया, और जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ। और विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ। और इसका आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे। तो आज के लिए कल आगे का अध्याय हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।